तो देखो 9.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर थे टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ए अपॉन पी क्यू माइनस आर बी अपॉन क्यू आर माइनस पी सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं ए पी सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या होगा, यहाँ पे सम ऑफ पी टर्म, इसका मतलब एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए दिया है, एस क्यू इज इक्वल टू बी दिया है, और एस आर इज इक्वल टू क्या दिया है, सी। तो यहाँ पे एस पी इज इक्वल टू ए दिया है, तो एस एन इज इक्वल टू आप फार्मूला जानते हो बचपन से, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कि नहीं, ये फार्मूला जानते हो ना। तो यहाँ एन का काम कौन करने लगा है, पी। तो एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन टू, क्या लिख दोगे, पी अपॉन टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए हो गया। क्यू, तो क्यू अपॉन टू, ठीक है, ये होगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या होगा, आर अपॉन टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या, सी। ठीक है ना। अब देखो आपको ज़रूरत है ए अपॉन पी की ना, तो ए यहाँ है ही, पी को इस साइड से उधर ले जाओ तो अपान में हो जाएगा, ये पी को उधर ले जाओ तो अपान में हो जाएगा, तो 1 अपॉन पी इधर बचा, तो 2a, अब ये हो क्या होगा, पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए अपॉन पी। ये क्यू को उधर ले जाओ तो 1 अपॉन टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन क्यू। अब फिर क्या लिखोगे, 1 अपॉन टू, ये होगा 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू होगा सी अपॉन आर, ये ठीक है। तो ए अपॉन पी, बी अपॉन क्यू और सी अपॉन आर की वैल्यू मिल गई। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ए अपॉन पी और यहाँ क्यू माइनस आर लिखो, बी अपॉन क्यू और आर माइनस पी लिखो, सी अपॉन आर पी माइनस क्यू लिख दिए। अब क्या करेंगे, ए अपॉन पी की वैल्यू जो आप निकाल चुके हो ये रख दो, ये वाली, ठीक है, इसका नाम रख दो फर्स्ट, इसका नाम रख दो सेकंड, इसका नाम रख दो थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से वैल्यू पुट करो इसमें ए अपॉन पी की। तो ए अपॉन पी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन टू, और लिखोगे क्या, 2a और पी माइनस 1 इंटू डी। अब अलग से किसका गुना करोगे, क्यू माइनस आर का, है ना। अब b अपॉन क्यू की वैल्यू आपको ये पता है, तो 1 अपॉन टू, ये 2a और ये होगा क्यू माइनस 1 इंटू डी, और अलग से किसका मल्टीप्लाई है, आर माइनस पी का, तो यहाँ आर माइनस पी कर दिए। फिर c अपॉन आर की वैल्यू आपको पता है ये, तो ये लिख दिए 1 अपॉन टू, ये 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, p माइनस क्यू, ऐसे। अब देखने से पता चल रहा है कि 1 अपॉन टू तीनों में है, 1 अपॉन टू को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या, q माइनस आर का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करते हैं, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो क्या होगा 2a और ये q माइनस आर, और ये p माइनस 1 और q माइनस आर इंटू डी, ठीक है। इसका आर माइनस पी का गुना दोनों के साथ, तो 2a आर माइनस पी, ये होगा आर माइनस पी और क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसका दोनों के साथ गुना, तो 2a और ये क्या होगा, p माइनस क्यू, और ये होगा आर माइनस 1 और p माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या होगा d, ऐसे। अब क्या करेंगे हम, 2a जिसमें हम को इकट्ठा करते हैं, देखो 2a इसके साथ भी है, 2a इसके साथ भी है, ठीक है, और 2a इसके साथ भी है। तो जिनके साथ 2a है उनको पहले लिखे लेते हैं, जिनके साथ 2a है उसको पहले, तो 1 अपॉन टू। अब जैसे 2a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, q माइनस आर, अब 2a कॉमन लिए तो r माइनस पी, 2a कॉमन तब p माइनस क्यू। अब देखो d इसके साथ भी है, d इसके साथ भी है, d इसके साथ भी है, तीनों को इकट्ठा करके d कॉमन ले लिए, d इसमें भी है ना, और d इसमें भी है, और d इसमें भी है, तो तीनों से इकट्ठा करके d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ बचेगा p माइनस 1 और q माइनस आर, और यहाँ पे क्या बचेगा, r माइनस पी q माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा, r माइनस 1, ये क्या होगा, p माइनस क्यू, और तीनों से कॉमन क्या है, d, तीनों से कॉमन क्या है, d, ऐसे। इन तीनों से कॉमन, इससे 2a कॉमन है, और इन तीनों से क्या कॉमन है, d कॉमन है,
ठीक है, अब देखने से पता चल रहा, देखो यहाँ माइनस आर है तो प्लस आर भी है तो कट गया, माइनस पी है तो प्लस पी है तो कट गया, क्यू है तो माइनस क्यू भी है तो कट गया, तो शून्य आ गया कि नहीं। ठीक है, तो 2a इंटू जीरो आ गया, 2a इंटू जीरो, तो 1/2 ये क्या होगा 2a इंटू जीरो, 2a इंटू जीरो। अब d के अंदर जो क्वांटिटी है उसका ब्रैकेट खोलोगे तो वे सब कट जाएंगे, तो वे भी जीरो होने वाला है। देखो यहाँ पे d जो कॉमन है ना, सुन लो, ये इसका ब्रैकेट इसके साथ खोलेंगे, इसका ब्रैकेट इसके साथ खोलेंगे, इसका ब्रैकेट इसके साथ खोलेंगे तो सब कट जाएंगे, तो क्या आ गया 0 इंटू डी, 0 इंटू डी। यहाँ ब्रैकेट अपन इसे खोलना आप, तो ये क्या होगा 1/2, ये होगा 2a का मल्टीप्लाई 0 के साथ है 0, ये 0, तो 0 0 जोड़ तो 0 ही आएगा, तो 1/2 का गुना 0 के साथ तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें लाना भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई साल आ चुका है, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड में आता ही रहता है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल जो बताए थे आज भी 9.2 के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 9.2 के। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 भी 50 साल आया है। ठीक है, 12 नंबर, रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n term, the ratio of the sum of m and n term, m and n term of an AP, is m square रेशियो n स्क्वायर। ठीक है, सो दैट, हाँ बोलो, ये वाली लाइन इसके पहले वाली देखो, ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पे a/p की वैल्यू यहाँ से रख दिए हैं यहाँ पे, ये अब फिर q माइनस आर को हूबहू उतार लिए, ये q माइनस आर यहाँ, फिर ये देखो b/q की वैल्यू यहाँ रख दिए, और जो r माइनस पी है तो r माइनस पी लिख दिए, यहाँ c/r की वैल्यू जो इक्वेशन थर्ड से निकाले हमें पुट किए यहाँ, अब फिर p माइनस क्यू हूबहू उतार लिए। फिर देखते क्या है कि 1/2 तीनों में शामिल है, तो 1/2 तीनों से कॉमन ले लिए। अब देखो ये इसका q माइनस आर का गुणा इसके साथ भी करेंगे, q माइनस आर का इसके साथ भी, यहाँ r माइनस पी का गुणा इसके साथ भी, r माइनस पी का गुणा इसके साथ भी, p माइनस क्यू का गुणा इसके साथ भी, p माइनस क्यू का गुणा इसके साथ भी, गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद देखते हैं कि 2a इसके साथ भी शामिल है, 2a इसके साथ भी शामिल है, 2a इसके साथ भी शामिल है, तो इन तीनों को इकट्ठा लिख के 2a कॉमन ले लिए। ठीक है, तो 2a जब कॉमन लिए तो q माइनस आर बचा, यहाँ r माइनस पी बचा, यहाँ क्या बचा p माइनस क्यू बचा, तो ये सब कट गए। ठीक है, अब देखते क्या है कि ये d, ये भी d, यह भी d, तीनों टर्म में d है कि नहीं है, तो तीनों को इकट्ठा करके d कॉमन ले लिए, तो तीनों को इकट्ठा करके d कॉमन लिए तो ये बचा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, आप कर लोगे घर में, गुणा करोगे तो सब कट जाएंगे, तो आ जाएगा क्या 0 गुणे d, 0 गुणे d, और यहाँ क्या आ गया 0 गुणे 2a। ठीक है, तो 2a का गुणा 0 के साथ तो 0, और 0 का गुणा d के साथ तो 0, तो 0 प्लस 0। ठीक है, तो 1/2 इंटू 0 तो 0 राइट हैंड साइड। समझ में आया। अब देखो द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n टर्म ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, देन सो दैट क्या शो करना है, सो दैट रेशियो ऑफ m and n टर्म इज, सो दैट रेशियो ऑफ m and n टर्म इज क्या है, m टर्म n टर्म का रेशियो 2m माइनस 1 2n माइनस 1, 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 ये होता है, ये प्रूफ करना है। m टर्म और n टर्म के सम का रेशियो दिया है, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर,
तो आपके यंथ टर्म अयंथ टर्म का रेशियो ये निकालना है, ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एस एम अपान एस एन इज इक्वल टू दिया है एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, यंथ टर्म अयंथ टर्म का रेशियो आना चाहिए क्या, 2m-1 अपान 2n-1। ठीक है, यम टर्म के सम अयन टर्म के सम का रेशियो ये है। तो निकालना क्या है, यंथ टर्म, ये यंथ टर्म का सम है, अयंथ टर्म है ये यंथ टर्म है। तो यंथ टर्म अयंथ टर्म का रेशियो ये होगा, प्रूव करो। ठीक है, तो चलो देखो आप इसको प्रूव करते हैं। एक बार पढ़ोगे ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये इस संडे को सब क्वेश्चन आएंगे, इनको अच्छे से तैयार किए रहना। हाँ, ये सब क्वेश्चन देंगे। ठीक है, 60% रहेंगे इस चैप्टर के और 40% पीछे का। कुल मिला के 9 चैप्टर का रहेगा 60 नंबर का, 40 नंबर का पीछे। छुट्टी नहीं है किसी दिन। लिखो लेट, इतना छुट्टी मनाए अब परीक्षा के समय, अभी भी छुट्टी पढ़ते थे तो यहाँ पे काहे की छुट्टी हो। अरे 24 घंटे में 1 घंटे के लिए आते हो, उसमें भी छुट्टी मनाओगे। 23 घंटे तो घर में छुट्टी मनाते रहो, स्कूल छुट्टी रहेगी तो कि उसको भी ट्यूशन छुट्टी मानना चाहते हैं। जानते हो आप क्यों पर फोकस करो ज़्यादा, क्यों पर फोकस, पढ़ने क्यों आते हो, हमारे लिए नहीं, ना पापा के लिए आते, ना मम्मी के लिए आते हो, क्यों आते हो, इसका वजह जब तक आप नहीं जानोगे तो हमेशा छुट्टी मांगोगे आप। ठीक है, आपका गोल ये होना चाहिए कि ब्राह्मी में, मैथ में 100 में 100, फिजिक्स में 100 में 100, केमिस्ट्री में 100 में 100, हिंदी में 100 में 100, हिंदी में 100 में 100। ये गोल लिखो आज से दोनों टाइम 2 बार। क्या लिखोगे, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, 100 में 100 आ गया। 2 बार, सोकर उठो तो तुरंत, और सोने जाओ तो सोने से पहले। थैंक यू गॉड, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो लोग ये आज से लिखना शुरू कर देंगे उनका रिजल्ट इतना आ ही जाएगा। हाँ, लिखने से होता है, क्योंकि आम आदमी क्या, लिखने से क्या होगा, कौन जानते हो, 95% लोग, समाज के लोग ये नहीं जानते ये सब कि लिखने से क्या फ़ायदा होता है। किसी 5% लेवल के आदमी से कहोगे ये लिखने की बात, तो वो कहेगा कितना पक्का, आपको डरेगा, डर जाएगा कि बहुत आदमी आगे जाएगा। सबसे पहले लिखना होता है क्या, जानते हो इसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा। छुट्टी के दिन भी सर जी इसको बोलोगे पढ़ाओ आप, ठीक है ना, आप खुद फोर्स करोगे, टेस्ट लो आप। ठीक है, तो ये घर वाले बोलेंगे चलो जाओ वहाँ पे कहीं चले जाओ, हम दिल्ली भोपाल जा रहे हैं, आप भी चलो, तो हम नहीं जाएंगे। क्यों, 100 में 100 नहीं आ पाएगा, हमारा 24 घंटे का नुकसान हो जाएगा, 48 घंटे का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार आप करोगे तो ये रिजल्ट जैसे आने वाला रहेगा उस प्रकार से आपसे काम करवाएगा आपका दिमाग। ठीक है, आपका दिमाग आपसे काम करवाएगा। दिमाग को यहाँ बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, एक तालाब में एक पत्थर मारो तो उसकी तरंगे निकलती हैं कि नहीं, कहाँ तक जाती हैं, लास्ट तक जाएंगी, लास्ट तक जाएंगी। और ये ब्रह्मांड एक तरंग है, ये ब्रह्मांड एक तालाब है। आप जो भी सोचते हो तो कहाँ जाती हैं, तरंगे निकलती हैं आप सोचने से। ठीक है, तो कहाँ जाती हैं, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में हर एक चीज़ का सलूशन उपलब्ध है, और उसका सलूशन लेकर आपके पास आएंगे भी। कोरोना की दवाई बनाने के लिए क्या करते हैं लोग, सोच रहे हैं, सोचते हैं तो तरंगे निकलती है, कहाँ जाती हैं, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जाएंगे और जहाँ उसका सलूशन होगा उसको सलूशन को ढूंढ करके उस आदमी के पास खुद आती हैं। बल्ब की खोज करने वाले पे तो कौन बताया कि बल्ब कैसे बनाया जाए, को बताया कौन, उसको हवाई जहाज़ बनाने वाले को कौन बताया कि हवाई जहाज़ कैसे बनाया जाए। ठीक है, फ़ोन से आज बात करोगे अमेरिका चली जाएगी आवाज़, उसको बताया कौन कि बनाया कैसे जाए। वे लोग उसके बारे में सोच रहे थे प्रयोगशाला में 18 घंटे, तो सोच रहे थे तो क्या हुआ, उससे तरंगे निकली। तरंगे कहाँ गई, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में हर एक चीज़ का सवाल, हर एक समस्या का सलूशन उपलब्ध है। वो सलूशन लेकर उस व्यक्ति के पास तुरंत लौटती भी हैं, वो आपको बता दी कि बल्ब ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा जब बोलोगे लिखोगे तो क्या होगा, लिखने से तरंगे निकलेंगे, तरंगे निकलेंगे तो कहाँ जाएंगी, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड क्या करेगा आपके साथ, जैसे जैसे वो 100 में 100 आने वाला रहेगा उस प्रकार के आदमी के टच में लाएगा, उस प्रकार से आपके शरीर से मेहनत करवाएगा। ठीक है, उस प्रकार का आपके शरीर से वे
मेहनत कराएगा ताकि आपका रिजल्ट उस लेवल का आ सके। अब ना लिखोगे तो काम नहीं करता सबकॉन्शियस माइंड, लिखोगे तभी काम करेगा, क्योंकि तरंगे निकलेंगे क्या, सोचोगे कैसे रिजल्ट आएगा। 24 घंटा आपका यही चलता रहेगा, फिर क्या क्या करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जब ये नहीं डालोगे तो किसी खेत में कुछ ना बो तो क्या होगा, अनावश्यक घास फूस आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने दिमाग में सुबह सुबह उठे तो क्या डाल दिए, जो आपको चाहिए वे डाल दिए, तो 24 घंटा उसके बारे में सोचता रहेगा। एक है ब्रायन ट्रेसी, वे 38 देशों में उनकी बिजनेस स्कूलें चलती हैं। ठीक है, 180 से ज़्यादा किताब लिख चुके हैं। ठीक है, और वे बोलते ये हैं कि पूरी किताब की समरी का निचोड़ एक लाइन में मुझे बताने के लिए कहा जाए, 1 मिनट बताने के लिए कहा जाए, तो मैं ये बोलूँगा कि इंसान वही बनता है जो 24 घंटे सोचता है। तो सोचता क्या है, जब कुछ दिमाग में डाले नहीं रहोगे इनको तो क्या सोचोगे, कचड़ा सोचोगे तो कचड़ा बन जाओगे। ठीक है, जब इसको नहीं डालोगे अच्छी चीज़ तो कुछ चीज़ तो आ ही जाएगी दिमाग में, कि नहीं आएगी। दोस्तों के बीच में जाओगे तो वे लोग डाल देंगे आपके दिमाग में कचड़ा, उसके बारे में सोचते रहोगे। भाई अपना अपना कुछ बताएगा तो लगेगा हम ही पीछे रह गए, तो उसके जैसे आप ही बन जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को सुबह सुबह डालना। इन लोगों को बता देते हैं, मुझे बस अकेले में बता देते हैं। अभी लोग मुझसे कंपटीशन में करेंगे, इन लोगों को कौन सा कैसे नहीं, वो आएगा, सबका चिंता ना करो। कुछ लोग बीच बीच में छोड़ देंगे, लास्ट तक जो लिखता रहेगा उसका आएगा। एनुअल एग्जाम तक। ठीक है, और 2 बार सोकर उठो तो तुरंत लिखो और सोने से पहले लिखा करो। कंटिन्यू उसी दिन ना लिखना जिस दिन प्रश्न करना। अच्छा, उसी दिन लिखना जिस दिन प्रश्न करना। हाँ, और लिखना और रोज। ठीक है, अब देखो यहाँ सुनो, मैथ में आते हैं अब। हाँ, मैथ में। ठीक है, तो लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहता है, यस एम अपान यस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ठीक है, यस एम अपान यस एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एम अपान 2, ये होगा 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ये कहाँ पे, एस एम अपान एस एन, एम टर्म का सम एन टर्म का सम। ठीक है, तो ये लिख दिए एस एम का फार्मूला तो एम अपान 2 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे क्या होगा, एन अपान 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये 2 2 कट गया देखो, तो क्या बचा, एम अपान एन 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। और ये होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एम अपान एन और एम अपान एन। ऐसे कर सकते हैं इसी को, एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं एम अपान एन इंटू एम अपान एन। गुणा करो तो यही ना आएगा, हैं, सहमत हो कि नहीं? हैं, अब एम अपान एन ये है ना, एम अपान एन बचाइए। हाँ, एम अपान एन है, तो एम अपान एन को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, 2a और प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। और ये होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ क्या होगा, एम अपान एन इंटू एम अपान एन अपान एम अपान एन, ये इससे कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एम अपान एन। ठीक है, अब क्या होगा, एन का मल्टीप्लाई इधर करो तो ये होगा 2a एन एम माइनस 1 इंटू डी, और ये होगा 2a एम एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हाँ, त्रियक गुणा कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे,
देखो नीचे, इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, इसका और ब्रैकेट खोलते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या है, एक लाइन और लिख सकते हैं नीचे। तो ये क्या है, देखो 2am को इधर लाते हैं तो 2an है, इधर लाए तो 2am हो गया, im माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होगा in माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, दोनों से कॉमन ले लिए 2a, इन दोनों से कॉमन ले लिए 2a, तो 2a कॉमन ले लिए तो क्या हुआ n माइनस m, इन दोनों से कॉमन ले लिए d, तो क्या होगा n इंटू m माइनस 1, m इंटू n माइनस 1, अब कॉमन दोनों से d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, 2a n माइनस m, अब प्लस इसका ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा n m, ये होगा n n m, ये होगा d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होगा 2a n माइनस m, ये क्या होगा, ये इससे कट गया तो बचा क्या माइनस n और प्लस m, ये होगा d। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं 2a n माइनस m, इससे माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हुआ n माइनस m, ये d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a n माइनस m इज इक्वल टू n माइनस m, ये d। ठीक है, अब इस n माइनस m को इधर लाएंगे तो 2a n माइनस m अपान n माइनस m इज इक्वल टू d, तो ये इससे कट गया तो 2a इज इक्वल टू आया d, इसका मतलब d की वैल्यू 2a आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 2a। अब क्या करोगे आप, आपको निकालना क्या है, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो निकालना है, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो निकालना है। तो mth टर्म का क्या फार्मूला जानते हो, mth टर्म अपान nth टर्म, तो mth टर्म का फार्मूला जानते हो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, कि नहीं, nth टर्म का फार्मूला जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की हमें ज़रूरत थी इसलिए d की वैल्यू निकाले, d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो d की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आएगा a m अपान a n, तो ये क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे क्या लिखोगे 2a, d के स्थान पे क्या लिख दिए 2a, और a प्लस n माइनस 1 और d के स्थान पे क्या लिख दिए 2a। ठीक है, 2a लिखने के बाद क्या करोगे a m अपान a n, देखो एक कॉमन ले सकते हैं, दोनों में दिख रहा, देखो a यहाँ भी है a यहाँ भी है, a यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ऊपर से भी a कॉमन नीचे से भी a कॉमन, यहाँ 1 बच गया, यहाँ क्या बच गया m माइनस 1 इंटू 2, ये बचा ना, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये बच गया, a कट भी गया, कट भी गया a, कि नहीं। अब क्या बचा a m अपान a n, तो क्या लिख दोगे 1 प्लस 2m माइनस 2 और 1 प्लस 2n माइनस 2, इसी को क्या लिख सकते हैं a m अपान a n, तो 2m लिखो और माइनस 2 और 1 मिलके माइनस 1, और 2n लिखो और माइनस 2 और 1 मिलके माइनस 1, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो जो दिया था उसको लेकर चले और d की वैल्यू निकाल लिए, और d की वैल्यू कहाँ रख दिए mth टर्म और nth टर्म के रेशियो में। ठीक है, दिया था सम ऑफ है mth टर्म और nth टर्म के सम का रेशियो दिया था m स्क्वायर अपान n स्क्वायर, उसकी मदद लेते हुए हम d की वैल्यू निकाले और फिर mth टर्म और nth टर्म का फार्मूला लगाकर d की वैल्यू रख दिए और सिंप्लीफाई कर दिए, तो जो प्रूफ करना था वही आ गया। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या दिया था, एक एपी सीरीज के mth टर्म और nth टर्म के सम का रेशियो दिया था, वहाँ 1 की कहा जाएगा जो 1 प्लस में है, तो ये 1 और माइनस 2 मिल के ना माइनस 1 हुआ, और 1 और माइनस 2 मिल के माइनस 1 हुआ। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब देखो, अब आता है अगला क्वेश्चन से समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या है एपी सीरीज में, इसको सुनो, पहले लिख ले इतना।
अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक में से पहले एक और क्वेश्चन है 13 नंबर देखो 13। इफ द सम ऑफ यन टर्म इफ द सम ऑफ यन टर्म का सम क्या दिया है? ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n 3n स्क्वायर प्लस 5n 3n स्क्वायर प्लस 5n हाँ एंड इज यम्थ टर्म एंड इज यम्थ टर्म क्या दिया है इस क्वेश्चन में? 164 इज 164 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यम फाइंड द वैल्यू ऑफ यम। सुनो अब अच्छे से, ठीक है? तो इसको क्या करोगे? सम ऑफ यन टर्म दिया है, इसका मतलब आपको यस्यन दिया है। क्या दिया है? यस्यन। और जब यस्यन दिया है इसका मतलब 3n स्क्वायर प्लस 5n ये दिया है यस्यन। तो आपको एक दिन बताया था कि यस्यन दिया हो, आपको निकालना हो, मान लो कोई 25वां पद A25 निकालना है, तो क्या करते हो? S25 माइनस S25 माइनस 1 बताए थे ना। 25वें पद से 24वें पद, 25 पदों के योगफल में से 24 पदों का योगफल घटा दोगे तो 25वां पद आ जाएगा, ठीक है ना। तो यदि आपको यस्यन दिया है तो यदि यस्यम निकालना है, यदि मान लो कोई दिया यस्यन दिया है और कोई आपसे कहे कि 20 पदों का योगफल क्या है, तो n के स्थान पर 20 रख दो, बस 20 पदों का योगफल आ जाएगा। यदि यस्यन दिया है, कोई कहता है यम पदों का योगफल निकालो, तो क्या बोल दोगे? यस्यम लिख दोगे, बराबर यही रहेगा 3m स्क्वायर प्लस 5m ये रहेगा, ठीक है। तो यस्यम ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है? दिया है यम्थ टर्म, तो यम्थ टर्म दिया है, इसका मतलब am दिया है आपको 164। am निकालने का तरीका क्या है? am निकालने का तरीका है यस यम माइनस यस यम माइनस 1, ये है ना, इज इक्वल टू 164। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो m के रूप में कुछ वैल्यू आ जाएगी, अब ट्रांसफर करके m की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं given that sum of n term of an AP Sn is equal to 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड और क्या दिया है? am इज इक्वल टू 164 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है ना। वी नो दैट, तो पे क्या लिखोगे? सिंस, चूंकि Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, देयरफॉर Sm इज इक्वल टू हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 5m। बट वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? am इज इक्वल टू Sm माइनस Sm माइनस 1 होता है, सहमत हो ना। तो am इज इक्वल टू Sm, तो इसी को उतार दो सीधे, 3m स्क्वायर और प्लस 5m, ठीक है। Sm माइनस 1 के लिए जहाँ जहाँ m है वहाँ m माइनस 1 लिख दो, जहाँ जहाँ m है वहाँ क्या लिख दोगे? m माइनस 1। तो 3m माइनस 1 का स्क्वायर और 5m माइनस 1, स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पर स्क्वायर है ना, ठीक है। अब am इज इक्वल टू क्या होगा? 3m स्क्वायर प्लस 5m, आइए हाँ 3 तरहबे करेगा, m माइनस 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 और प्लस 5 m माइनस 1 ऐसे, ठीक है ना। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम?
AM इज इक्वल टू 3AM स्क्वायर प्लस 5AM। यहाँ पे क्या है 3AM स्क्वायर, 3 दूना 6AM, 3 एक कम 3, 5AM माइनस 5 ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा AM इज इक्वल टू 3AM स्क्वायर प्लस 5AM माइनस 3AM स्क्वायर माइनस 6AM प्लस 5AM तो माइनस M, अब 3 माइनस 5 तो माइनस 2 ऐसे। तो AM इज इक्वल टू 3AM स्क्वायर प्लस 5AM माइनस 3AM स्क्वायर प्लस AM प्लस 2, ये हो गया। ठीक है ना, अंदर माइनस के गुना कर दिए। ठीक है, ये माइनस है, माइनस 6M प्लस 5M मिलके माइनस M हुआ, माइनस M तक यहाँ प्लस M बन गया, माइनस के गुना हुआ तो। ठीक है, और ये 5M पहले से था, यहाँ माइनस 5M भी कहाँ गया, वही तो हो गया ना। अब 5 और 3 क्या माइनस 2 तो प्लस 2 बन गया। ठीक है, समझ गए क्या कि नहीं समझे? ब्रैकेट खोल दिए हैं। AM इज इक्वल टू क्या बचा, 3M स्क्वायर से 3M स्क्वायर उठ गया। ठीक है, 5M और M मिलके 6M बन गया, अब प्लस 2 ये हुआ। अब आपको क्वेश्चन में दिया भी है AM बराबर 164 गिवन। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। देखो AM की वैल्यू ये भी है, AM की वैल्यू ये भी है, कंपेयर करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या होगा 6M प्लस 2 इज इक्वल टू 164। तो यहाँ पे 6M इज इक्वल टू 164 माइनस 2। ठीक है ना, तो क्या आएगा 6M इज इक्वल टू 162। तो M इज इक्वल टू 162 अपॉन 6 क्या आएगा 27। तो M इज इक्वल टू 27, ये आंसर। ठीक है, तो ये M की वैल्यू है। ठीक है ना। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं उसके पर क्वेश्चन अब बताए जाएंगे कल। ठीक है, छुट्टी ऐसे गांव हो जाने वाली थी क्या मम्मी पापा सब कोई हैं? नहीं जाते फिर क्यों पूछ रही थी? पूछ रहे थे बस। हाँ। आप देते हैं नहीं देते? हम नहीं देते कभी छुट्टी किसी को, बस पूछ रहे थे। हाँ जब देना रहेगा तो ये नहीं कि 5 दिन की, 1 दिन के देंगे तो बता देंगे कि कल ना आना। यदि देना है कोई ज़रूरी नहीं है कि देंगे 1 दिन की भी। दीपावली मनाओगे तो शाम को मनाओगे, सुबह पढ़ने आ जाओगे।